नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आज 9 सितंबर 2024 को राजस्थान के क्षेत्र में किस प्रकार से रहेगा मौसम का मिजाज। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अब हम चलते हैं राजस्थान के मौसम की तरफ। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं एक नया सिस्टम है, वो बंगाल की खाड़ी में उत्तर और उत्तर कह सकते हैं कि मध्य पूर्वी और पश्चिमी भागों के आसपास बना हुआ है, जिसका असर ये अभी देखा जाए तो इसकी वर्तमान स्थिति वेलमार्क और डिप्रेशन के बीच वाली स्थिति बनी हुई है। खास तौर पर ये वेलमार्क सिस्टम की तौर पर बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। तो इसका असर आगामी दिनों में राजस्थान में फिर वर्षा के तौर पर देखने को मिलेगा। नदी नाले जहाँ पर भी चल रहे हैं वहाँ पर आगामी दिनों में भी उसी प्रकार आगे चलने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। और ये जो सिस्टम है ये 12 सितंबर के आसपास लगाकर आगे कह सकते हैं कि 17 सितंबर के बीच में इसका बहुत ही बढ़िया असर रहने वाला है राजस्थान के अलग अलग भागों में। और एक सर्कुलेशन नुमा गतिविधि है वो राजस्थान के उत्तर और उत्तर कह सकते हैं पूर्वी भागों के आसपास बनी हुई, जिसका असर भी आगामी दिनों में देखने को मिलने की संभावनाएं हैं। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो जो राजस्थान में वर्षा है वो आगामी दिनों में जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के हिस्से हैं, कोटा उदयपुर के आसपास से जो संभाग हैं, जो कोटा उदयपुर संभाग है, यहाँ पर आगामी दिनों में वर्षा है वो जारी रहेगी। और इस प्रकार से जो सिस्टम है वो नया वाला सिस्टम जो अभी बन रहा है वेलमार्क सिस्टम बना है, आगे डिप्रेशन की श्रेणी से होता हुआ फिर आगे कह सकते हैं कि इस प्रकार बढ़ने की संभावना नज़र आ रही है बंगाल की खाड़ी वाले सिस्टम की। और जो ट्रफ है उसका झुकाव भी लगातार दक्षिण कभी उत्तर कभी मध्य तक राजस्थान तक आने की संभावना है। यानी सिस्टम के अनुसार देखा जाए तो ट्रफ भी उसी प्रकार आगे पीछे होती रहेगी। 9 सितंबर को देखा जाए तो राजस्थान के अलग अलग भागों में आज भी हल्की से मध्यम से तेज और कुछ जोरदार से मूसलाधार झड़ी देखने को मिल सकती है। जो सर्कुलेशन ऊपरी हवाओं के क्षेत्र के तौर पर बना हुआ है अभी राजस्थान के उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर, कह सकते हैं कि लगभग अजमेर के आसपास से लगाकर जो जयपुर के बीच वाले क्षेत्र है वहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसकी वजह से देखा जाए तो फिलहाल जो राजस्थान में आगामी दिनों में जो बारिश है वो फिलहाल होती रहेगी। उदयपुर, कोटा और अजमेर संभाग, कुछ जोधपुर संभाग के अरावली रेंज है, तो यहाँ पर आगामी दिनों में भी जो बारिश का दौर है। जो नया सिस्टम आ रहा है उससे पहले हम कह सकते हैं कि ये अभी जो पुराना सिस्टम सर्कुलेशन के तौर पर उत्तरी राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान के जो जयपुर दौसा के आसपास के क्षेत्र पर बना हुआ है, इसका असर राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में अगले 24 घंटों में भी देखने को मिलेगा। और आगामी जो दिन आ रहे हैं तो यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। और 11-12 सितंबर के आसपास से जो नए वाला सिस्टम है उसका असर कोटा उदयपुर संभाग से होता हुआ फिर जोधपुर संभाग की तरफ बढ़ेगा। बारिश का दौर नया अजमेर होता हुआ लगभग, तो यहाँ पर फिर जो नदी नाले हैं वो लगातार उफान पर ही रहने वाले हैं। सितंबर के 25 सितंबर तक लगातार उफान पर रहने की संभावनाएं फुल नज़र आ रही हैं। उसके बाद में बारिश में भी कमी आने लगेगी। और जो नीला कलर का दायरा आप देख सकते हैं, इस नीले कलर के दायरे में अगले 24 घंटों के भीतर यानी अभी सुबह 5:30 बजे के से लगाकर कल सुबह 5:30 बजे के बीच में यहाँ पर वर्षा देखने को मिल सकती है, जिसमें हल्की से लगाकर मध्यम तेज, कुछ जोरदार, कुछ मूसलाधार और कुछ इलाकों में भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है। पर ये वर्षा है कुछ लंबे चौड़े दायरों की बारिश में तो कमी रहेगी, पर कह सकते हैं खंड वर्षा के तौर पर यह बारिश की गतिविधि देखने को मिल सकती है 9 सितंबर को, जिसमें जोधपुर के ओस या लाहौर के आसपास लेकर जो भोपालगढ़, पिपरा, लूनी, बिलाड़ा, जोधपुर शहर समेत देखा जाए तो यहाँ पर भी वर्षा देखने को मिलेगी। इसी के साथ रायपुर, जैतारण, सोजत, सादड़ी और कुछ रानी तक के क्षेत्र रहेंगे। यानी पाली शहर समेत देखा जाए तो सोजत के आसपास लेकर जो छोटी मोटी नदियाँ हैं, तो जो छोटे मोटे बांध हैं वो भी यहाँ पर ओवरफ्लो है। लगातार पानी जलावक हैं वो यहाँ पर जारी है। साथ साथ जालोर, सिरोही, आबू रोड, पिंडवाड़ा इन क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से लगाकर मध्यम तेज और कुछ जोरदार से मूसलाधार झड़ी है खंड वर्षा के तौर पर देखने को मिल सकती है। खंड वर्षा इस प्रकार रहेगी कि लगभग एक तहसील में 10 गांव है, तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 7 और 5 गांवों तक वर्षा सीमित रहेगी। फिर 4 से जो 3 जो गांव बचते हैं बीच वाले, तो यहाँ पर वर्षा न के बराबर रहेगी या हल्की मध्यम वर्षा के साथ मौसम शुष्क भी रहेगा, इस प्रकार से रहेगा। बाकी अजमेर, भीलवाड़ा के आसपास के जो आसपास के क्षेत्रों से लगाकर चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, राजसमंद, अरावली रेंज है, तो यहाँ पर अरावली रेंज के आसपास कुछ भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। बाकी जो राजसमंद की पहाड़ियाँ, यहाँ पर भी कुछ इलाकों में भारी वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है खंड वर्षा के तौर पर। और जयपुर के आसपास लगाकर दौसा, सवाई माधोपुर, करौली और सिक्कर, अलवर के क्षेत्र हैं, नागौर के क्षेत्र, तो यहाँ पर कुछ हल्की से लगाकर मध्यम तेज, कुछ जोरदार और कुछ मूसलाधार झड़ी भी यहाँ पर नजर आने की संभावना है।
और जो करौली के आसपास इलाका जो भरतपुर के क्षेत्र है, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र है, चित्तौड़गढ़, तो यहाँ पर हल्की से लेकर मध्यम तेज, कुछ जोरदार मूसलाधार और कुछ इलाकों में भारी खंड वर्षा यहाँ पर भी नजर आ सकती है। जो आखिरकार जो मैंने जो दायरा रहेगा अगले 24 घंटों में, ये नीला कलर ही दायरा रहेगा, जहाँ पर बहुत बढ़िया वर्षा देखने को मिल सकती है और खंड वर्षा भी देखने को मिलेगी। कई जगहों पर धूप छांव का खेल भी रहेगा, तो कई जगहों पर जो मौसम है वो वर्षा वाला भी बना रहेगा। यानी ऑल ओवर देखा जाए तो फिलहाल जो मौसम है वो कभी धूप छाँव, कभी बारिश, कभी हल्की मध्यम वर्षा, कभी तेज, कभी जोरदार, कभी मूसलाधार, कभी भारी और कभी कभी बिल्कुल साफ भी रहेगा मौसम। तो इस प्रकार इस दायरे के अंदर अगले 24 घंटों के दौरान जो मौसम है रहने की संभावना है। 24 घंटों के बाद में जो जोधपुर वाला एरिया आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर वर्षा में और बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। फिर भी यहाँ पर खंड वर्षा का दौर जारी रहेगा। जो कह सकते हैं बालोतरा के आसपास इलाका, सिमदरी के क्षेत्र है, जालोर, सिरोही के क्षेत्र हैं, जोधपुर के भाग हैं, पाली के कुछ क्षेत्र, तो यहाँ पर फिर भी वर्षा है वो जारी रहेगी। जो मेन दायरा रहा है, जो मेन दायरा आगामी दिनों में रहने वाला है वो है अरावली रेंज, पाली और इसके आसपास के जो उत्तर और उत्तर पूर्वी पाली के क्षेत्र हैं, और भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, अरावली रेंज, टोंक, कोटा, बूंदी और सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, दौसा, करौली, इन क्षेत्रों में आगामी दिनों में भी वर्षा है वो रुक रुक के कभी तेज कभी आएगी, और 1-2 दिन के लिए मौसम शुष्क भी रहेगा। इस प्रकार आगामी जो नया सिस्टम आ रहा है, तो तब तक यहाँ पर ऐसा दौर जारी रहेगा। बाकी आपको अगर मौसम की सटीक जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे।